मोक्ष किसके अवलंबन से होता है, ये 272 गाथा का विषय था। निश्चय नए अर्थात केवल अपना आत्मा, उसी के अवलंबन से मोक्ष होता है, क्योंकि वह आत्मा मुक्त है। मुक्त के अवलंबन से मुक्ति होती है और बंधन के अवलंबन से बंधन बढ़ता है, बंधन उत्पन्न होता है, बंधन की संतति बढ़ती है। ये व्यवहार में है, बंधन का वर्णन करता है, आत्मा को बंधा हुआ कहता भी, और इस व्यवहार में के उपदेश के अनुसार अगर आत्मा को बंधा हुआ मान लिया जाए और उसका विश्वास कर लिया जाए तो मुक्त आत्मा की अनुभूति नहीं होती। फलस्वरूप मुक्ति जो सचमुच पूर्ण मुक्त अर्थात स्वाधीन है, मुक्ति मैंने जिसमें पराधीनता बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी मुक्ति की उपलब्धि कभी भी नहीं हो सकती। ये ऊपर कहा। अब आगे किसी के विशेष में जाते हैं। आ जाए। अब प्रश्न होता है कि अभव्य जीव भी व्यवहार नए का आश्रय कैसे करते हैं, उसका उत्तर गाथा द्वारा करते हैं। ठीक तो है। अभव्य जीव पुराने में नहीं होगा जो तो है। अभव्य तो दिक्कत नहीं। हाँ कर लो, क्योंकि मतलब दूसरे भी तो आते हैं ना बोलो गला नीचे भी है ना, भी इसलिए कहा अभव्य है ना, कि जिसका कभी भी मोक्ष नहीं होता, तो वो भी व्यवहार नहीं का आश्रय करता है। तो हम तो सोचते थे कि अभव्य जीव वो केवल पाप ही करता होगा, उसको व्यवहारने और व्यवहारने के विषय का क्या काम है, इसलिए भी शब्द का प्रयोग है। अभव्य मैंने जिसका मोक्ष नहीं होता, मैंने जो हमेशा पाप करता रहता है, कि नहीं ऐसा नहीं, वो हमेशा पाप ही नहीं करता है, वो उच्च कोटि का पुण्य करता है, फिर भी उसका मोक्ष नहीं होता, क्योंकि वो अकेला पाप करता हो तब तो तुम्हारी बात सिद्ध हो जाए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि वो सारे के सारे व्यवहार का पालन कर लेता है, लेकिन रहता वो यहाँ धरती पर ही है, वो आसमान में नहीं जाता। मुक्ति तो आसमान में जाने वालों को होती है। ये प्रश्न है कि वो कैसे करता है व्यवहार नए का आश्रय। 275 गाथा। वद समिधि गुप्तियो शील तवं जिणवरेहि प्रणतम कुवंतो व्यभवो शरणानि मिच्छते खिदु। जिनेन्द्र देव के द्वारा कथित व्रत समिति गुप्ति शील और तप करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है। जिनेन्द्र देव ने जो व्रतशील समिति तप इत्यादि कहे हैं, अभव्य जीव उनका आचरण कर लेता है, पूरा का पूरा जितने वो कहे हैं, जिस तरह कहे हैं उनको कर लेता है। लेकिन वह अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है। वो इसलिए है
ये सब करता हुआ वह मोक्ष चाहता है, वह इनको मोक्ष का साधन मानता है और इनको करता हुआ वो मोक्ष चाहता है। जब वास्तविकता यह है कि ये मोक्ष के कारण बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मोक्ष के विपरीत हैं, इसलिए मोक्ष के कारण नहीं हो सकते। और वह इनको मोक्ष का कारण मानता है, क्योंकि जनवाणी में इनको भी मोक्ष का कारण कहा है, लेकिन उसका मर्म और उसका रहस्य समझता नहीं है। इसलिए सीधा इनको मोक्ष का कारण मानता हुआ वह कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं करता। इसलिए हम ये मानते हैं कि वो निपट अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है। अगर वो समझदार होता तो मोक्ष जाता, अगर वो समझदार होता तो मुक्ति के बाधक कारणों को मुक्ति का साधक नहीं मानता, लेकिन ये तो बाधक है। होते हुए भी सचमुच तो ये बाधक हैं, होते तो हैं, क्योंकि नहीं हो तो क्या हो, और कोई दूसरा विकल्प है नहीं। अभव्य जीव को अथवा ज्ञानी को भी उन्हें परिणाम न हो, मोक्ष मार्ग के समय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के समय, और क्या हो। पाप अगर हो तो जो पाया है वो भी चला जाएगा, उससे भी वो हाथ धो बैठे। वीतराग भाव वर्तमान में हो नहीं सकता है, इसलिए केवल बीच की भूमिका पुण्य ही बचती है कि जिसमें वो रहता है, जिसको वो करता है ऐसा कहा जाता है, पर करता वास्तव में नहीं है। अभव्य तो करता है और ज्ञानी को ये होते हैं, क्योंकि ज्ञानी तो उसको करता है कि जो वास्तव में मोक्ष का कर्म है, जो मुक्ति को पैदा करने वाला कर्म है, ज्ञानी तो उसको करता है। और ये ज्ञानी को होते हैं उसके साथ। ये कम समझ में आती है बात, होते हैं करने वाला क्यों नहीं कहते थे? करने वाला इसलिए नहीं कहते हैं कि सचमुच अगर ज्ञानी ही इनको करेगा तो फिर अज्ञानी क्या करेगा? और क्या ज्ञानी उसको कहेंगे कि जो मुक्ति के विरुद्ध कर्मों को करेगा? करना हम उसको कहते हैं कि जिसके साथ वह सदाकार हो, उसका तादात्म्य। कर्म के साथ जिसका तादात्म्य हो उसको हम करना कहते हैं। कर्म होने पर भी जिसके साथ तादात्म्य नहीं है हम उसको करना नहीं कहते। ज्ञानी को व्रतशील समिति आदि होते हैं भावलिंगी संतों को, लेकिन उनका इनके साथ तादात्म्य नहीं है, ममत्व नहीं है। जिसके साथ ममत्व नहीं होता वह उसका कर्म नहीं होता और वह उसका कर्ता नहीं होता। ये सूत्र हो गया नियम, कानून हो गया त्रैकालिक। करता हुआ देखा जाने पर भी जिस कर्म के साथ ममत्व नहीं होता तो वह उसका कर्ता नहीं होता। यानी किसको कहते हैं कि जो मुक्ति के विरुद्ध कर्म के साथ ममत्व नहीं रखता है, और जो ममत्व रखता है उसका नाम अज्ञानी है। मुक्ति के साधक कर्म को करता हुआ ज्ञानी वह निरंतर मुक्ति के मार्ग पर आगे जाता है और उसको विकार का जो रूप सहज बनना चाहिए वो बनता जाता है, अपने आप बनता है। करता क्या है वो? करता तो वो मुक्ति का कर्म है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र उसका भी करना कहा जाता है, उसमें भी है मर्म। पर इतनी बात करते हैं अभी कि वो तो केवल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का करता है, शुद्ध कर्म का करता है, आनंद कर्म का करता है, मुक्ति के लायक कर्म का करता है। और दूसरा जो कर्म है वह तो उसको, क्योंकि विद्यमान है ना अभी विकार,
इसलिए उस विकार का जो रूप बनता जाता है वह अपने आप बनता है। ऐसी एक सीधी प्रक्रिया है, सुंदर भी प्रक्रिया है। आप अपना काम करो, शेष जितने काम हैं वे अपने क्रम में जैसे होने हैं वैसे होंगे। तो वे अपने क्रम में जैसे होने हैं वैसे होते हैं, फिर भी जो निरंतर उनका ध्यान रखता है वो अज्ञानी हुआ, वो मूर्ख भी हुआ, क्योंकि उसने अपने असली कर्म को छोड़ा। और वास्तविक कर्म के साथ जो भूमिका बनती जाती है विकार की, वो स्वयं अपने आप ही बनती जाती है। इसलिए हम ज्ञानी को व्रतशील समिति का कर्ता नहीं कहते हैं, क्योंकि ये सब के सब परतंत्र कर्म हैं। कोई भी व्रत पर पदार्थ के अवलंबन के बिना पैदा नहीं है। किसी व्रत में अन्य भाव का ग्रहण होता है तो किसी में अन्य का त्याग होता है। त्याग होता है प्राय, लेकिन अन्य के त्याग के आधार से जो पैदा होता है वह भी अन्याश्रित हुआ, पराश्रित हुआ नहीं हुआ। ग्रहण में तो अन्य हो ही हो, पर त्याग में भी अन्य होगा। अन्य के त्याग से जो पैदा हो तो उसका नाम व्रत तो है, लेकिन वह विकार, क्योंकि उसका जन्म अन्य के आश्रित है, अन्य के त्याग से उसका जन्म होता है। इसलिए व्रतशील समिति इत्यादि सारे के सारे इसमें अन्य पदार्थों का अवलंबन वर्तता है, और मुक्ति में एक भी अन्य पदार्थ का अवलंबन, मोक्ष मार्ग में भी और मुक्ति में भी, दोनों में एक भी अन्य पदार्थ का अवलंबन नहीं होता। इसलिए ये मुक्ति के बाधक कर्म सबके सब। अब टीका, शील और तप से परिपूर्ण 3 युक्ति और 5 समितियों के प्रति सावधानी से युक्त अहिंसादि 5 महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र अभव्य भी करता है, तथापि वह निश्चय चारित्र अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि निश्चय चारित्र के कारण रूप ज्ञान श्रद्धान से शून्य है। ऐसी है बात की जिसका एक अक्षर इधर उधर, उनको किरण जिसको कहते, हिलाया न जा सके। शील और तप से परिपूर्ण अमृतचंद्र और कलश चढ़ाते हैं। शील और तप से परिपूर्ण जिसको शील के विपरीत थोड़ा भी परिणाम ना हो, विकल्प तक जिसको ना हो, सबसे परिपूर्ण निरंतर 12 प्रकार के तपों में जो लीन रहता हो, 6 प्रकार के बाह्य और 6 प्रकार के अंतरंग, इनमें जिसकी लीनता देखी जाती हो, तो जो भावलिंगी सच्चे मुनि होते हैं उनकी लीनता इनमें नहीं होती, इनको नहीं करते निरंतर, वे भी करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन भीतर से इनसे न्यारे रहते हैं, इनसे अलग रहते हैं भीतर से। और जो अज्ञानी है वो निरंतर इन्हीं में तन्मय रहता है, इनके साथ एक में एक रहता है। इनसे भिन्न कोई मोक्ष मार्ग है इसकी कल्पना उस मूर्ख को नहीं है। तो ये मानता है कि मुक्ति के कर्म यही हैं, इनको करते करते ही मुक्ति नजदीक आती है और अंत में प्रकट हो जाती है। लेकिन ये ख्याल नहीं करता कि जब इनका पूरा अभाव हो जाता है तब मोक्ष आता है। तो जो मोक्ष में गायब हो जाए वो मोक्ष का कारण कैसे होगा? गायब हो जाए बिल्कुल, मुक्ति का कारण
नहीं हो सकता है ना। परिपूर्ण का मतलब क्या है? परिपूर्ण मैंने सब पूरा पालता है, निरतिचार है। गायब इसलिए हो जाते हैं ये मुक्ति के साधन नहीं थे, बाधक थे वास्तव में, इसलिए गायब हो जाते हैं, साथ जाते। सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दर्शन पैदा हुआ वो मुक्ति तक साथ है ना। सम्यक ज्ञान पैदा हुआ वो भी मोक्ष में साथ रहता है। सम्यक चारित्र प्रकट हुआ वो भी मोक्ष में साथ रहता है। और जिन बाह्य साधनों के होने पर उत्पन्न हुआ वे बाह्य साधन गायब हो, ये सब न्याय है असल में, इसमें कहीं भी रिश्वतखोरी की गुंजाइश नहीं, जरा सी रिश्वतों से काम थोड़े समय चलता है लेकिन वह अधिक समय तक मिलने वाली बात नहीं है। इस तरह इनको चारित्र मानकर, इनको ज्ञान मानकर, इनको श्रद्धान मानकर थोड़े समय कोई चल सके, लेकिन अंत में उसकी दुर्गति कर्म करता रहे और रिश्वत देता रहे तो थोड़े समय चलने वाला है, अंत में तो आजन्म कारावास। इसी तरह थोड़े समय के लिए यह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि इन सब को पालकर स्वर्ग चला जाए, स्वर्ग चला जाए मैंने बच जाए रिश्वत देकर, लेकिन अंत में तो अंत में क्या होता है, नीचे आता है। अंत में वही स्थान है जीव का, क्योंकि जो अपने स्वरूप की विराधना करता है उसका परिणाम निगूढ़ कहलाता है। स्वरूप की विराधना मैंने ज्ञान की विराधना, ये ज्ञान की हत्या करता है हर समय अज्ञानी की तरह। अज्ञानी का कर्म ही यही है प्रति समय वो ज्ञान की हत्या करता है, और इसलिए घटता घटता उसका ज्ञान अल्पतम और न्यूनतम रह जाता है। ज्ञान का घटना और कष्ट का बढ़ना, जहाँ ज्ञान का विकास हो तो वहाँ कष्ट से बचने के लिए कुछ उपाय सोच सकता है और करता भी है, पर जहाँ ज्ञान का पतन हो जाए तो वहाँ केवल कष्ट का भोग रह जाता है। दो इंद्रिय होता है तो वहाँ भी ज्ञान का थोड़ा विकास अधिक हुआ, तो जहाँ इसको थोड़ी भी शंका होती है ये बचने का प्रयत्न करता है। इतना ज्ञान है ना, मैं मर जाऊंगा, दो इंद्रिय कोई पीड़ा हो और वो अग्नि के निकट जाए तो ताप लगते ही वापस आ जाएगा, और जंगल में आग लगे तो पेड़ भाग जाएंगे, भाग जाएंगे, कौन, हवा भाग जाएगी, पानी भाग जाएगा, वहीं के वहीं खड़े खड़े मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ऐसी दुर्दशा में उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे एक व्यक्ति को कल्पना करें अपन चारों तरफ से बांध दिया जाए और फिर घासलेट छिड़क कर उसको आग लगाई जाए और वो एक अंगुली भी न हिला सके, इधर उधर ठिकाना है वेदना का। कहते हैं ये वेदना कम है, इससे अनंत गुणी वेदना निगोचती होती है। नरक से अनंत गुणी वेदना निगोचती कहलाती है। नरक में तो भाग लेता है, भाग लेता है और उसके पास जितनी शक्ति है शस्त्र बना लेता है, अस्त्र बना लेता है, स्वयं भी कुछ बन जाता है, तो मारने आता तो थोड़ा बच भी लेता है, भाग जाता है, दूसरे को मार भी देता है, ये सब होता है। और ये कैसा है, लाचार बेबस, बांध दिया गया है चारों तरफ से
और केवल वेदना ही वेदना है। ये स्थिति किसकी होती है कि जिसको पाप के साथ प्रेम है उसकी तो होती ही है, पर जिसको पुण्य के साथ प्रेम है उसकी भी दुर्गति है। किसी को फांसी होने वाली हो और उसको कोई मारे तो वो तो अपराधी है ही। जिसको फांसी होने वाली है ना, उसको कोई इतर व्यक्ति मारने की चेष्टा करे तो वो तो अपराधी है ही। लेकिन कोई फांसी होते समय उसको बचाकर ले जाए तो अपराधी है, दयालु है, अपराधी है, उसको भी सजा है। इस तरह हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह वाले को तो सजा है ही। हिंसा, झूठ, कुशील, चोरी, परिग्रह वाले को सजा हिंसा, झूठ, चोरी की इतनी नहीं जितनी उसके ममत्व की। इसी तरह इन समिति, गुप्ती, शील आदि से युक्त को सजा इसके पालन की नहीं पर इसके ममत्व की, इसको मुक्ति का कारण मानने की सजा है। ऐसा करता है उसका अर्थ क्या कि किसी कार्य के साथ जो जो बाह्य साधन होते हैं, बाह्य साधन बाहर रहने वाले, उन साधनों के साथ प्रीतिवंत होकर जो केवल उनमें प्रवृत्ति करता है और उससे कार्य का होना मानता है वो मूर्ख है, वो अज्ञानी। क्योंकि जो बाधक थे उनको साधक माना। हर एक कार्य में है ये लोक का कोई भी काम, जितने भी व्यवसाय का स्थान है उसमें बाह्य साधन सब होते हैं। दुकान है, माल है, उसके और तोलने मापने के साधन होते हैं। इनमें अगर कोई प्रीतिवंत हो जाए तो होगा कुछ, एक नया पैसा पा सकेगा लाभ के रूप में। इनमें अगर प्रीतिवंत हो जाए तो क्या होता है, इनसे उसकी बाह्य प्रीति देखी जाती है, अंतर प्रीति तो कहाँ पड़ी रहती है, लाभ में पड़ी रहती है। अब कोई ये करे मेरा तो साधन यही है, अपना तो आजीविका का साधन ये दुकान है, तो रोजाना जाकर दुकान की पूजा करे और फिर दुकान बंद करके उसकी कांटे की पूजा करे, बाटों की पूजा करे, उनको अगरबत्तियां लगाए और लगाए, सब 8 द्रव्य चढ़ाए, उसको होगा कुछ नहीं, कुछ होने वाला है। अच्छा, और ये ना हो तो कुछ होने वाला है, ये अगर नहीं है बिल्कुल तो कुछ है, मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। तो 2 बातें हुई कि नहीं, इनका होना और इनके होने पर इनसे भिन्न जो एक तत्व है खास, उसको अपना लक्ष्य बनाना, उसके साथ ममत्व रखना, इनके होते हुए इनमें प्रवृत्ति करते हुए इनको हे कोटि में रखना, ये सबके सब छोड़ने लायक हैं। ऐसा माल को छोड़ने लायक में रखेगा, उपादेय में रखेगा, लाखों रुपया जिसमें खर्च किया है उसको किस में रखेगा, छोड़ने। उपादेय में रख ले तो बेचोगे क्या भाई, माल बेचता हूँ क्या, माल बेचने में मेहनत कितनी हुई है, मुंबई जाके लाखों रुपया खर्च करके लाए, माल बेचते हैं क्या मूर्खो, कैसे बेच सकता हूँ ऐसा। जयपुर में था एक व्यापारी, तिजोरी की तरफ मुंह करके बैठा था, इधर नहीं कर रहा था, बाजार की तिजोरी
मेरे को और से क्या गरज है, मेरे को जिससे गरज है। इसी तरह ये है दिक्कत। मोक्ष मार्ग में पुण्य भाव अनिवार्य रूप से होते हैं, लेकिन ये पुण्य भाव उन माप तोल के साधनों की तरह हैं, क्योंकि इनमें मुक्ति की कारणता जैसे उनमें लाभ की कारणता नहीं है। लाभ की कारणता के रूप में तो एक बुद्धि उस व्यवसायी में अलग होती है, और वो लाभ का कारण और वो लाभ है। इन सब को व्यवस्थित करके अगर वो उस बुद्धि से वंचित होकर वहां बैठे तो उसका दिवाला होगा। थोड़े समय तो चलेगी दुकान चलेगी, मैंने वो सब रहेगा नहीं, जब तक नहीं बीतेगा तब तक होगा नहीं। ये आज ही थोड़ी खत्म हो जाएगा, थोड़े समय वो चलने वाला है, इसके बाद तो शून्य हो जाने वाला है। ठीक इसी तरह ये जितने भी पुण्य भाव हैं ये उन साधनों की तरह कुछ समय थोड़े समय चलते हैं। कहाँ तक चलते हैं? ये दुकान कहाँ तक चलती है? देवगति तक, स्वर्ग तक। इसके बाद समाप्त होगी कि नहीं? निश्चित समाप्त होगी। उसकी दुर्गति होती है। वो इसलिए होती है कि जो मुक्ति के कारण ही नहीं है, ये उनको मुक्ति का कारण मान बैठा है, इसलिए ये भी इसके हाथ से निकलते हैं। इतनी दुर्गति और होती है कि जिनको ये कारण मानकर बैठा था वे कारण भी अंत में समाप्त हो जाते हैं। जैसे दुकान समाप्त होगी ना, क्योंकि ये कारण मानकर बैठा ना उनको लाभ का, तो लाभ का कारण मानने वाला वो इनको अंत में समाप्त करके कंगाल होगा। इस तरह ये अंत में तो पाप में जाने वाला है निश्चित रूप में। ये बाह्य साधन समझना सारे ऐसे के ऐसे। बाह्य साधनों के होने पर जो हमारा खास लक्ष्य है प्राप्त करने लायक, उसके प्रति एक अलग बुद्धि और अलग पुरुषार्थ होता है ना। दोनों की दोनों बातें होती कि नहीं साथ। जैसे कोई कपड़ा खरीदने आया ना, तो उस समय कपड़ा फाड़ रहा है, तो ये दोनों काम उस समय चल रहे हैं नहीं। कपड़ा फाड़ना है कारण, कपड़ा फाड़ना कारण है, ये चल रहा है नहीं। कपड़ा फाड़ रहा है, उस समय लाभ हो रहा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। ये दो न्यायी बातें कि एक ही। और नहीं तो ऐसा करना, फाड़ने वाले को बिठा देना तो चल जाएगी दुकान। पर ये जिस समय फाड़ रहा है उस समय लाभ हो रहा है नहीं, तो वो लाभ फाड़ने से हो रहा है या उस बुद्धि से, जो बुद्धि एक अलग भीतर पड़ी है उससे हो रहा है। उसी समय दोनों निश्चय व्यवहार हो गया कि नहीं। ये कपड़ा ही नहीं फाड़े तो कपड़ा फाड़ता हूँ क्या? तो बिगड़ जाए जब क्या हो। इस तरह इस समय ही जिस समय वृत्ति समिति का पालन करता है उस समय ही अंतर में इनसे न्यारी एक भिन्न प्रकार की भिन्न जाति वाली बुद्धि, जिसका नाम सम्यक ज्ञान भेद विज्ञान है, वो इसको चलती है और वो लाभ है और निरंतर उसी ओर वो बढ़ती है। और अभव्य क्या करता है कि इसके चिपक जाता है, इनके ये दुकान के चिपक गया, दुकान के साधनों के चिपक गया, और चिपक गया तो ये भी अंत में जाते रहते। सब जानते हैं तो दुकान वाले, लेकिन ये दुकान बंद है इसलिए भयंकर है ना। इनके बिना नहीं, इनके बिना नहीं, इनके बिना नहीं। चलो इनके बिना नहीं तो इनका सब इनको इकट्ठा कर लेते हैं, जमा लेते हैं। फिर इनसे, फिर तो इनसे बोलो, ये इनकार होते हैं। ये दुनिया बोले लेकिन ये इनकार होते हैं कुंद और अमृतचंद के। इनसे नहीं, क्योंकि इनसे इन्होंने अस्थि रूप में कहा ना, वो पालन करता है इनका, लेकिन पालन करते हुए भी वह सचमुच मोक्ष प्राप्त नहीं करता। तो क्यों नहीं करता होगा साहब? कोई कहेगा ये तो अभव्य के लिए है। जो भव्य होता है तो फिर उसको कोई दूसरी बात होनी चाहिए ना, उसको अलग से कोई बात होनी चाहिए ना, तब ना वो भव्य सम्यक दृष्टि है ना। अगर उसको भी केवल यही है, वो भी इसी के प्रति आग्रहवंत है, तो वो भी तो इस जैसा ही है, ऐसा कैसा ही है।
इससे भिन्न कोई चीज भीतर पैदा हुई हो, अलग से एक सद्बुद्धि प्रज्ञा छैनी कि जिसने शुद्धात्मा को जो मुक्ति का मूल साधन है उसको अलग छांटा है, और इन बाह्य साधनों को जो वहीं रहते हुए भी अलग रखता है, अर्थात अलग जानता है, उसके साथ मिलने नहीं देता, तो वह मुक्ति का अधिकारी होता है। तो भी वह निश्चारित्र, देखो शब्द देखो, तो भी वह अभव्य निश्चारित्र अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि निश्चय चारित्र के कारण रूप ज्ञान श्रद्धांत से शून्य है। तो अभव्य के लिए लिखा, तो भव्य की ये दिशा नहीं है। अभव्य के लिए तो क्यों लिखा कि जिसको तुम बहुत बहादुरी का कर्म मानते हो, उसकी हम ये बहादुरी बताते हैं। अभव्य तो सबसे गया बीता जीव है, सबसे गया बीता जीव ये पूरा का पूरा कर लेता है जो तुम करते हो सारा, इसलिए उदाहरण दिया है अभव्य का, तो छल ग्रहण करने के लिए नहीं दिया। तो भव्य भी अगर यही करता है तो भी ऐसा कैसा ही, उसमें क्या है? एक नासमझ छोटा बालक अगर किसी काम को करता है और वही काम अगर बड़ा करता है, तो ये दोनों के दोनों नहीं, बड़े ने किया तो वहां तो कुछ ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। जैसे एक छोटा बालक वो उंगली लगाता है अंगारे के, अथवा उस गर्म दूध में उंगली देता है, और एक बड़ा आदमी भी देता है, तो इसकी नहीं जलेगी। तो भव्य भी हो तो क्या है, यहाँ तो इसलिए बताया ये कि जितने महान से महान कर्म जिनको तुम मोक्ष का साधन मानते हो, उनको तो ये ना कुछ गया बीता जीव अभव्य जिसका मोक्ष कभी नहीं होगा वो कर लेता। ये है उस मंत्र, इसलिए वो चारित्र शून्य, निश्चय चारित्र के कारण रूप ज्ञान श्रद्धांत से शून्य।